पुराण निर्मल है। और उसके बाद जो है व्यक्ति के जीवन में कथा सुनने के बाद जो है कुछ बदलाव आना चाहिए, तब तो भागवत कथा की सार्थकता है, किसी कथा की सार्थकता है। अन्यथा अगर सुनकर एक कान से सुने इधर के उसे निकाले उधर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, गुरु का पुत्र था, और उसने एक दिन जो है दुर्योधन के पास गया। कहा, दुर्योधन ने कहा अब तो मैं मरने वाला हूं, पांडवों का संहार नहीं हुआ। तो अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं जो है उनका संहार करता हूं। एक दिन जो है वह रात्रि के अंधेरे में पहुंचा और भगवान कृष्ण की माया वहीं पर पांडव भी सोए हुए थे। भगवान कृष्ण ने उनको जो है जगा करके दूसरे जगह जाकर के सुला दिया, और वह अश्वत्थामा जो है आया और जाना किया पांचों पांडव ही सोए हुए हैं। रात के अंधेरे में उनके 5 पुत्रों के गर्दन को काट करके ले गया, काट करके ले गया। दुर्योधन के पास गया, कहा ये लीजिए। कहा अरे आ गए, कहा आ गए, मैंने जो है पांडवों का समूल नाश कर दिया। दुर्योधन ने कहा तूने पांडवों का समूल नाश कर दिया? अरे इतनी विशाल सेना हमारी पांडवों को समूल नाश नहीं कर सकती, और तुम तो ऐसा लगता है कि जैसे गाजर मूली को काट कर चले। कहा कुछ प्रमाण लाए हो? कहा प्रमाण? उनकी जो है गर्दन को जैसे ही रखा, उन्होंने देखा, अजोर ने जब देखा तो कहा अरे ये तो तुमने हमारे समूल का नाश कर दिया। दुर्योधन को ये साफ था कि जब तुमको हर्ष और विषाद दोनों होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। पहले तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ कि पांडवों की मृत्यु हो गई, परंतु जैसे ही पांडवों के पुत्रों की उन्होंने मुखाकृति देखी, उनके अंदर हुआ बड़ी ग्लानि हुई, रोने लगा दुर्योधन की, अरे तुमने तो हमारे वंश का समूल ही नाश कर दिया। बताओ हमारे कुल में अब कोई जल देने वाला ही नहीं रह गया, तुमने पुत्रों को मार दिया, अरे तुमने ये क्या किया? रोते रोते दुर्योधन का जो है प्राणांत हो गया, प्राणांत हो गया। अब द्रौपदी को मालूम होगा हमारे पुत्रों को जो है गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया। एक माता का जिसका पुत्र मर जाता है वही जानती है कितना कष्ट होता है। रोने लगी, बिलखने लगी। सभी पांडव एकत्रित हो गए, हजारों नर नारी एकत्रित हो गए, सभी लोग जो है रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं उस आपताई को जरूर दंड दूंगा। और तुरंत भगवान कृष्ण भी थे, अपने रथ पर बैठाए और सारथी बने भगवान कृष्ण, और अर्जुन जो है अपने धनुष पर बाण का संधान करके जो है अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान अपने रथ को ले जा रहे हैं। अर्जुन जो है संधान कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो अर्जुन हमारा प्राणांत ही कर देंगे, तुरंत उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यद्यपि द्रोणाचार्य ने जो है अश्वत्थामा को जो है ब्रह्मास्त्र सिखाया नहीं था, वह जो है पांडवों को सिखा रहे थे, उसी में देखा देखी सुन गया था। अब जो है उसको ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या वह नहीं जानता था। अब उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने देखा, करे कृष्ण मित्र सखा, अरे एक देखो एक क्या कर दिया, इन्होंने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, अब तो ये मुझको मार ही देगा। प्रभु बचाइए, भगवान के चरणों में गिर गए। अर्जुन बचाइए प्रभु, ये तो मुझको मार ही देगा। अर्जुन ने कहा अरे घबराते क्यों हो? कहा लोहा को लोहा ही काटता है ना। कहा इसने ब्रह्मास्त्र का, जैसे एक लोहा गर्म करके और ठंडे लोहे से हम लोग काट देते हैं, उसी प्रकार से लोहा को लोहा काटता है। तुम जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जो है दोनों लड़कर के शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए द्रौपदी के पास लाए। कहा देवी द्रौपदी
इसको तुम बताओ कौन सा दंड दिया जाए, इसको कैसे मारा जाए, इसको गड्ढे में खन करके और इतना सिरा ऊपर करके बाड़ों से बेध करके मारा जाए, या हाथी के पैर के तले इसको रौंदवा करके मार दिया जाए, या इसके अंग भंग काट करके इसकी हत्या की जाए, किस प्रकार से हत्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, यह तो ब्राह्मण पुत्र हैं, अगर इनको मारने से हमारे पुत्र जीवित हो जाए तब तो मारिए, अन्यथा इनको मारना जो है वर्जित है, ब्राह्मण के पुत्र इनको मारना नहीं है। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, कहा भैया आपकी क्या सम्मति है, इसको कैसे मारा जाए। युधिष्ठिर ने कहा जो वेद शास्त्र के अंतर्गत हो वही दंड इसको दिया जाए। अब फिर भीष्म की पारी आई, अर्जुन ने पूछा भैया इसको कैसे मारा जाए। भीष्म ने कहा इसकी तो हत्या कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारे पुत्रों की हत्या किया है, अगर तुम अर्जुन नहीं मारोगे तो मैं तो इसे मार ही दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, कहा इसका क्या किया जाए। कहा जो भीष्म भीम ने किया वही किया जाए। अब कृष्ण की बारी आई, कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, क्योंकि कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं अर्जुन ने, कहा आप ही बताइए इनको क्या किया जाए। कहा कृष्ण ने कहा देखो यह बाल हत्यारा है, इसको इसलिए इसको छोड़ा भी नहीं जाए और ब्राह्मण की हत्या भी नहीं की जाए, ब्राह्मण की हत्या भी नहीं की जानी चाहिए और बाल हत्यारा इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहिए। सब लोग इधर उधर ताकने लगे। भीष्म से थोड़ा जो है वाद विवाद चलता है भीम से भगवान कृष्ण का। भीम ने कहा ऐसा जजमेंट देने वाला अगर हो जाए तब तो संसार का कल्याण हो जाए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्राह्मण है, इनकी ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये बाल हत्यारा है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ये हुआ कि अब इसको किया क्या जाए, ताकते रह गए। तो अर्जुन ने अंत में, द्रौपदी बड़ी रोई, कहा अर्जुन देखो मैं जो है एक स्त्री हूं, मैं मां हूं ना, बताओ तुम्हारी गुरु माता द्रोणी जो है उनको एक ही पुत्र है ना, मेरे पुत्र मारे गए, अब तो जिंदा होंगे नहीं, मुझको कितना कष्ट है, और तुम्हारी माता गुरु माता को जब मार दोगे कितना कष्ट होगा, तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने तुमको विश्व का धनुर्धर बनाया और आपके लिए संसार से अपयश भी लिया, अपयश क्या लिया, एकलव्य के अंगूठे को काट करके अपयश लिया कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए जो है संसार से अपयश लिया, क्या उसके पुत्र को तुम मार करके चैन से रहोगे, तुम्हारी आत्मा गवाही देगी। अंत में जो है अर्जुन ने क्या किया, कहा स्वाभिमानी व्यक्ति का समाज से धक्का मारकर निकाल देना ही उसके मरण के समान होता है। उसके मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकालकर आधा मूछ आधा दाढ़ी ऊपर का बाल जो है मुड़ करके और उसको जो है धक्के दे करके निकाल दिए, छोड़ दिए। और देखिए जब धक्का दे करके निकाल दिए तो और द्वेष की भावना अश्वत्थामा के अंदर आ गई, और उसका द्वेष, जबकि सोचना चाहिए अश्वत्थामा को कि जहां मुझको मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए, परंतु पांडवों ने बड़ा उपकार किया, मुझको जीवित छोड़ दिया, परंतु वह द्वेष ईर्ष्या जो है उसकी और जागृत हो गई। व्यक्ति को क्रोध और जो है अहंकार दो पतन के रास्ते पर ले जाते हैं, विवेक और ज्ञान उसको जो है वो उत्थान के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विवेक और ज्ञान का आश्रय लेकर के कोई भी काम करना चाहिए। आज जो है वह द्वेष के बलीभूत हो गया। समाज में आजकल बड़ा द्वेष है। एक पंडित जी थे, उन्होंने तपस्या किया ना, तो उनको जो है एक शंख भगवान शंकर ने दिया। भगवान शंकर ने शंख दिया और कहा कि देखो इस शंख से जो हम लोग मांगेंगे वह मिल जाएगा, परंतु एक ध्यान रखना, अपनी पत्नी, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जब कोई चीज मांगोगे एक चीज तो तुम्हारे पड़ोसी को दो चीज मिल जाएगा,
यानी अगर तुम एक स्कॉर्पियो मारोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 हो जाएगा, तुम एक तल्ला मकान बनवाओगे तो पड़ोसी को 2 तल्ला मकान हो जाएगा। उसने सोचा कि इस वरदान से तो अच्छा है कि न मांगू ही कुछ, उसको चुपचाप भर दिया। काहे को हमारा 1 तल बने और पड़ोसी को 2 तल बने। उसको जो है शंख को धर दिया। अपनी पत्नी को बताया था। एक दिन पत्नी भिक्षा वह इधर उधर मांगता था, गरीब था। पत्नी ने सोचा यार बड़ी दरिद्रता झेली, चलिए आज शंख का प्रयोग करते हैं। शंख से कहा, हे शंख महाराज हमको 1 तल्ला मकान बन गया। 1 तल्ला मकान बन गया। अब जो है कहा हमको चलने के लिए 1 गाड़ी हो जाए। इनको 1 गाड़ी, बगल वाले को 2 गाड़ी, इनका 1 तल्ला उनका 2 तल्ला। अब वो जो है आदमी घूम करके इधर से आया, देखा अपना 1 तल्ला, सामने वाले का 2 तल्ला, वो हमको 1 स्कॉर्पियो उसको 2 स्कॉर्पियो। पत्नी को बड़ा डांटा, रे तुमको क्या जरूरत थी मांगने की। उसने हाथ जोड़ा, कहा हे प्रभु हमारे घर के सामने जो है 1 कुआं बन जाए। और जैसे ही उसके घर के सामने 1 कुआं बना, उसके पड़ोसी के सामने 2 कुआं हो गया। फिर दोबारा वरदान मांगा, हे प्रभु हमारी 1 आंख फूट जाए। और जैसे उसकी 1 आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। और जैसे ही पड़ोसी निकला, धड़ाम से कूद। कोई विकास चाहता है आजकल? द्वेष की भावना, यह द्वेष ही व्यक्ति को जो है कुएं में ढकेलता है। अश्वत्थामा को द्वेष उत्पन्न हो गया कि पांडवों ने मेरा जो है तिरस्कार किया है, मैं उसके जो है नष्ट नाबूद कर दूंगा। उसको ध्यान आया, वह युद्ध में सुना था ना कि अभिमन्यु को जो है 1 बेटा होने वाला है। उत्तरा के गर्भ में कोई एक जो है बेटा पल रहा है, और उसका जब आने का समय हो गया है, उसने तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। फिर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और वहीं पर भगवान कृष्ण थे, बैठे हुए थे। और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा रोती हुई दौड़ी हुई आई, भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर गई। प्रभु जो है रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हम भले ही मर जाएं परंतु इस गर्भ का रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे वंश का निर्वंश हो जाएगा यह पुत्र जब मर जाएगा। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, भगवान जो है जिसके रक्षक कहा जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। कहा जिसकी भगवान रक्षा करते हैं ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने क्या किया, 1 रूप से वहां पर खड़े हैं, सांत्वना दे रहे हैं। पांडव खड़े हैं, कुंती भी खड़ी हैं, सभी लोग खड़े हैं। 1 रूप से वहां पर खड़े हैं, और दूसरे रूप से उसको कहा कि उत्तरा तुम थोड़ा सा मातृत्व भाव का स्मरण करो, और गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान जो है गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके गदा को ऐसे घुमाए, और वह बच गया। और इधर जो है 1 रूप से पूछ रहे हैं कैसा, अब ठीक है ना, अब तो राहत है ना। कहा हाँ अब तो ठीक है, अब ठीक है। भगवान ने उनके गर्भ की रक्षा कर दी। वही जो है परीक्षित जो है बाहर आ गए। ऐसे जो है जिसके भगवान रक्षा करने वाले हैं, उसको जो है कोई नहीं मार सकता है। तो नहीं ठीक, तो भगवान को कोई जो है मार नहीं सकता है। भगवान परीक्षित जी आगे आए, जो है प्रकट हो गए, वो जो है बाल रूप में हो गए। और उसके बाद जो है पांडव लोग धीरे धीरे जो है परीक्षित जी बड़े होने लगे। उसके बाद जो है माता कुंती ने भगवान के उस रूप को देखा था। माता कुंती ने भगवान को रूप को बिल्कुल अंदर से दूरदर्शन की तरह देख रही थी कि भगवान 1 रूप से जो है गर्भ में प्रवेश किए हैं, और 1 रूप से बाहर खड़े हैं। कुंती समझ गई ये भगवान है। भगवान के चरणों पर कुंती गिर गई, प्रभु जाको राखे साइया मार सके नहीं। आप तो साक्षात भगवान है,
भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर देख रहे हो, कुंती बुआ मुझको भगवान कहती हैं, ये मुझको भगवान कहती हैं। भगवान कहा चलो ठीक है, जब भगवान कहती हैं तो आप लोग मुझसे वरदान मांगो, जो तुमको वरदान की कामना हो, जो इच्छा हो मांगो। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं ना, युधिष्ठिर जी से कहा भैया तुम वरदान मांगो, तुम्हारी जो इच्छा है। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं किसी भी परिस्थिति में सत्य को न छोड़ूं, यही मुझको वरदान दीजिए। कहा ठीक है। अर्जुन की पारी आई, अर्जुन से कहा कि तुम वरदान मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु अब मुझे आपकी चरणों की भक्ति बनी रहे, बस यही वरदान दीजिए। नकुल सहदेव से कहा यही मुझको वरदान दे दीजिए कि आपके चरणों में हमेशा प्रीति बनी रहे। अब उसके बाद जो है माता कुंती की पारी आई। कुंती से कहा बुआ, उनकी फुआ लगती है ना कुंती जी, कहा बुआ ऐसा है ना कि तुम भी जब भगवान कहियो तो कुछ मुझसे वरदान मांग लो, कुछ मांगो, आप भी मांगो जब मुझको भगवान कहिए। तो कुंती ने कहा भगवान मुझको अगर आप देना चाहते हैं ना तो एक चीज दे दीजिए। कहा क्या दे दीजिए, मांगिए बुआ ना, मांगिए क्या। कहा मुझको विपत्ति पर विपत्ति देते रहिए। कुंती जी ने कहा मुझको विपत्ति पर विपत्ति देते रहिए, और जैसे कुंती ने कहा विपत्ति पर विपत्ति दीजिए, सारे पांडव सन्न हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ आप क्या मांग रही हैं, सभी लोग धन मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं, ऐश्वर्य मांग रहे हैं, आप यह विपत्ति क्यों मांग रही हैं। अरे आपके जीवन में कभी सुख कहीं मिला का। कुंती जी का जीवन चरित्र हम लोग देखें। यह मथुरा में सूरसेन के एक राजा थे, उनकी जो है पुत्री थी, और जब छोटी थी ना तो कुंती भोज राजा इनको जो है बचपन में मांग करके ले गए अपने यहाँ, इसलिए उनका नाम कुंती रखा। मांग करके ले गए, उनका जो है बाल्यावस्था ऐसे जो है दो घर के वैसा जो है लालन पालन नहीं हुआ। उसके बाद जब वह कुंती बड़ी हुई तो उनका विवाह जो है कैसे हुआ, उनका पति जो है पीलिया रोग, जन्मजात पीलिया रोग, बिल्कुल रोगी व्यक्ति से विवाह हुआ। और उसको साप भी मिला हुआ है कि जब तुम अपनी पत्नी के पास काम की भावना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जवान हुई, विवाह हुआ तो पति भी ऐसा मिला कि दाम्पत्य जीवन का कोई सुख नहीं। वो तो दुर्वासा जी का भाग्य था। भगवान ने कहा वो तो दुर्वासा जी का जो है तुमको कुछ वरदान मिल गया। दुर्वासा जी छोटे थे तो उनको बड़ी जो है उनकी सेवा की, तो उन्होंने एक जो है मंत्र दे दिया और उसी से 5 उनके पुत्र उत्पन्न हुए। तो तुम्हारा जो है दाम्पत्य जीवन भी दुखमय रहा। और एक दिन संयोग की बात, एक दिन जो है उनके पतिदेव महोदय जो है अपनी पत्नी जो है माद्री जो है बड़ी रूपवती, बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य थी। एक दिन माद्री जो है ये जो है चौथ जो है का व्रत जो है करती थी। जो माताएं छलनी में देखती है ना चंद्रमा को, तो व्रत माद्री की हुई थी। और उस समय जो है उनके पतिदेव थोड़ा बाहर गए हुए थे और सूर्य जो है अस्ताचल को जा रहे थे। तो कुंती ने कहा कि ऐसा है तुम बड़ी सुंदर हो और किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाओगी तो सूर्य जो है अस्ताचल को नहीं जाएंगे, तुमको देखते ही रह जाएंगे। और ऐसे ही वह जो है ऊपर खड़ी हो गई और उनको देख करके वह रुक गए सूर्यदेव। और उसके बाद जो है यह बात जैसे ही उनके पति को मालूम हुई कि हमारी पत्नी माद्री इतनी सुंदर है कि जो है उसको देवता लोग भी जो है लुभा जाते हैं, ऐसा सोच करके उनके अंदर काम की भावना जागृत हो गई और वो अपनी पत्नी के पास गए और मर गए। किसी प्रकार से तुमको 5 पुत्र जो है उस मंत्र के द्वारा उत्पन्न हुए। और पुत्र जब उत्पन्न हुए 5, तो जब जैसे ही उत्पन्न हुए कौरव 100 और तुम्हारे 5 बेटे, और जन्म से ही मारने की तैयारी होने लगी।
कभी विष दे करके भीम को मारने की, कभी लक्षागृह में जला करके मारने की, कभी जो है जवान हुए तो जुए में खेल करके 12 वर्ष का अज्ञातवास वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और वनवास में भी नाना प्रकार के नौटंकी। एक बार जो है पांडवों ने, कौरवों ने दुर्वासा जी को 10,000, दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य, और दुर्वासा जी बड़े क्रोधी जो है महात्मा है। कौरवों ने भेज दिया कि जाइए पांडव फला वन में हैं, उनके यहाँ जाइए, आपका बड़ा अतिथि सत्कार होगा। और जब दुर्वासा जी गए तो अब बताइए 10,000 लोगों को वन में स्वयं भीख मांग करके खाते हैं, कैसे खिलाएं? तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तो भगवान ने किसी प्रकार से उनकी जो है रक्षा की, उनका पेट जो है स्नान करते करते ही भर गया और उधर से उधर चले गए। तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख तो आया नहीं, जीवन ऐसे व्यतीत हो गया। और आज तुम्हारा पुत्र जब सम्राट बन गया, आज कौरव वंश, जब कौरवों का वंश विनाश हो गया, युधिष्ठिर आज जो है विश्व का सम्राट बनने वाले हैं, तो तुमने विपत्ति मांग ली। कहा विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो विपदो विष्णु। कहा विपद, कहा विपदो विष्णु को त्याग देना, भगवान की भजन न करना, यही विपत्ति है। और भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी जो है सुख है। भगवान, कुंती ने कहा जब तक हम लोग विपत्ति में थे तब तक तो आप नित्य निरंतर हमारे पास आप दर्शन दिया करते थे, परंतु आज जैसे ही जो है सम्राट हमारा बेटा बना तो आप जा रहे हैं। तो आप जिसके जीवन से भगवान छोड़कर जिसको चला जाए उसको विपत्ति से बढ़कर और क्या है। इसलिए प्रभु मैं तो विपत्ति पर विपत्ति मानती हूं, आप जो है मुझको विपत्ति हर समय दीजिए। और ऐसा वरदान मांग करके भगवान जो है अब चले गए। और उसके बाद जो है परीक्षित जी आए, वहां पर जो है सम्राट हो गए आप लोग, सम्राट की उनको जो है पदवी दिलाया। और शिशुपाल जो था, ये हुआ कि युधिष्ठिर जी ने सोचा कि हमको जो है अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि शिशुपाल जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम लोग नहीं जो है सम्राट बन पाएंगे। तो भगवान ने जो है, क्योंकि वो तपस्या करके प्राप्त किया था कि पांडव मुझको युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। जरासंध जो था, नाम की विस्मृति हो गई। तो जरासंध जो है जब तक रहेगा तब तक हम लोग सम्राट नहीं बन पाएंगे। तो भगवान आए और कहा कि चलो। तो अर्जुन, भीम और भगवान तीनों लोग जो है जरासंध के यहाँ गए। पाटलिपुत्र का, मगध देश का राजा था ना, ब्राह्मण का वेश बना करके गए और कहा, जरासंध ने कहा कि आज हम धन्य हो गए, आज जो है हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं। क्योंकि वही जरासंध जो है भगवान कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, परंतु जो है वह जीत नहीं पाया। और 18वीं बार जो है वह कैसे जीता, अपने घर ब्राह्मणों को पूजा पाठ में लगा दिया कि आप लोग पूजा पाठ करिए। फिर जो है वहां पर मथुरा पर चढ़ाई किया। और ब्राह्मणों के पूजा पाठ से भगवान ने सोचा ब्राह्मण लोग तप कर रहे हैं, मगर मैं इसको हरा दूंगा तो फिर उसका क्या रहेगा। इसलिए भगवान जो है द्वारिका, मथुरा को छोड़ करके भाग गए, इसलिए उनका नाम रमण छोड़ पड़ा। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मैं 18वीं बार जो है कृष्ण को जीत पाया। इसलिए आइए आप, मैं ब्राह्मणों को, उस दिन से ब्राह्मणों की जो है जरासंध बड़ी सेवा करता था। और कोई तो उसके दरबार में जब जाता था तो आदेश लेकर के जाता था, परंतु ब्राह्मणों को छूट दिया था कि ब्राह्मणों को कोई रोके नहीं, हमारे यहाँ डायरेक्ट उनको आना चाहिए, कोई रोकेगा नहीं। तीनों लोग पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझको भिक्षा चाहिए। कहा मैं दूंगा, ब्राह्मणों के लिए मैंने संकल्प किया है, जो चाहिए वो मांगिए मैं दूंगा।
कहा मैं भिक्षा मांगने वाला नहीं हूं, मुझको जो है युद्ध की भिक्षा दीजिए। कहा ब्राह्मण और युद्ध की भिक्षा कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। और जैसे ही अपना हटाया, कहा परिचय, कहा देखो ये पतले वाले हैं ना, छरहरे बदन के अर्जुन हैं, और ये जो विशाल शरीर वाले हैं ये भीम है, और मैं जो है पहचानते हो मुझको, मैं कृष्ण हूं। कहा ठीक है युद्ध करूंगा, परंतु किससे करिएगा? कहा वो तो अभी जो है लड़का है, और आप तो युद्ध करते नहीं है, तुम तो एक बार मुझसे भागे हो, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। हाँ ये मोटा वाला, इससे जो है थोड़ा युद्ध करूंगा। और युद्ध हुआ आधा घंटा 10 मिनट में और खत्म हो जाएगा। इनको जो है भीमसेन को भी बड़ा अहंकार हो गया था भीम को, कि मैं बड़ा बलिष्ठ हूं ना। जाकर के कहा कि चलो युद्ध करो। कई दिन तक लगातार युद्ध होता था। अंत में भीम जो है भगवान के चरणों पर गिर गए। कहा प्रभु ऐसा है ना कि रातों रात यहाँ से भागिए, अब मुझसे हारने वाला नहीं है। कहा अरे तुम तो बड़ा बलिष्ठ हो। कहा अरे छोड़िए, अब भागिए, चलिए यहाँ से। कहा नहीं लड़ो लड़ो ना, बड़ा तुम तो जो है वीर हो। कहा अरे लड़ता ही नहीं, थकता नहीं है, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। कहा ठीक है, तुम अहंकार में लड़ रहे थे ना, थोड़ा लड़ते रहो तो मेरे तरफ ही देखते रहो। कहा ठीक है। जैसे ही कहा कल मैं तुम्हारे तरफ ही देखूंगा। भगवान ने जैसे ही भीम ने कहा मैं हार जाऊंगा फिर भी तुम्हारे तरफ देखूंगा, और देखते रहे। भगवान ने ऐसे इशारा किया और ऐसे दोनों पांव को पकड़ करके ऐसे चीर करके भगवान ने ऐसे फेंका तो फिर आकर के जुड़ गया, युद्ध बंद हो गया। फिर विश्राम। बड़ा व्यवस्था करता था जरासंध। युद्ध के बाद जो है बड़ी खाने पीने की, बड़ा आओ भगत, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार। भीमन ने कहा लगता है आप मेरी जो है हड्डी पसली एक कराकर ही छोड़ेंगे, अब आप तो मानेंगे नहीं। कहा थोड़ा और ध्यान दीजिए, आप इधर उधर, कल आप जो है। और जैसे ही पुनः आरंभ हुआ युद्ध जो है आरंभ हुआ, तो भगवान ने ऐसे इशारा किया, ऐसे चीरा और ऐसे इशारा किया, और एक इधर फेंका एक उधर फेंका, और दोनों जो है मर गए। जब मर गया तो वह जो है वहां पर लौट करके आए, और फिर जो है उनको अश्वमेध यज्ञ कराए, सम्राट बनाए, सम्राट बन गए सभी। सम्राट जब बन गए तो भगवान जो है कहे कि अब मुझको जो है चलना चाहिए। तो उनके भगवान जो है अपनी द्वारिकापुरी को, वहां पर उस समय रहते थे, द्वारिकापुर के तरफ चले। उनके साथ जो है युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को लगा दिया, कहा इनके साथ जाइए आप। अर्जुन वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद जो है बहुत दिन तक रहे। तो यहाँ पर जो है बड़ा अपशगुन हो रहा है युधिष्ठिर जी को, बड़े जो है वैसे मलिन जो है लग रहे हैं। बड़े दिन के बाद जो है भगवान अपनी माया को जो है लीला को समेट रहे हैं, और उधर से लौट करके आए जो है अर्जुन आए। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन बिल्कुल उदास है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, ब्रह्म हत्या लगा हुआ है। अर्जुन से युधिष्ठिर ने कहा लगता है तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है क्या, या किसी वैसी पत्नी के साथ तुमने रमण कर लिया, या किसी के धन का अपहरण कर लिया, या किसी ने तुमको युद्ध में परास्त कर दिया क्या, तुम कैसे बड़े मलिन लगते हो। अर्जुन भगवान के युधिष्ठिर के चरणों पर गिर करके रोने लगे। कहा प्रभु, कहा भैया आज हमारे जो है भगवान जो है साकेत लोक धाम को चले गए, सारे लीला का स्मरण करके वह जो है साकेत धाम को चले गए हैं। और वह जब जाने लगे तो हमको जो है कुल भीलों को, अपनी पत्नियों को कहा कि इनको ले जाकर के अपने यहाँ रख लेना। और जब उनको लेकर के मैं चला, बीच रास्ते में वन में कोल भीलों ने मार करके हमारी पत्नियों को छोड़ दिया। उनकी पत्नियों को, भगवान की जितनी स्त्रियां थी, कोल भीलों ने छोड़ दिया। ऐसा जो है वहां पर आए सज्जनों, हम लोग जो समझते हैं कि अपना बल है, अपना पुरुषार्थ है, वह कुछ भी अपना नहीं है। देवासुर संग्राम होने के बाद देवताओं को अहंकार आ गया ना कि मैंने जीता। कोई कहता, अग्निदेव कहते मैंने जीता, वरुणदेव कहते हैं मैंने जीता, पवन देव कहते मैंने जीता। भगवान ने सोचा इन देवताओं को बड़ा अहंकार आ गया,
अहंकार को दूर करना चाहिए। भगवान जो है यक्ष के रूप में आसमान में दिखाई पड़ने लगे। देवता लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। देवताओं ने देखा एक यक्ष दिखाई पड़ रहा है। लोगों से कहा, अग्निदेव को कहा, जाओ कुछ पता करो कि भाई